हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम निकल पड़े थे टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स की तरफ। और सच बोलूं तो हमने सोचा था कि आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक ने डिसाइड कर लिया था कि वो आज का कंटेंट खुद ही प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही हम हाईवे 401 पे आए, शुरू शुरू में लगा हाँ भाई आज तो मस्त स्मूथ ड्राइव होने वाली है। फिर धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ने लगी और स्पीड कम होती रही। फार्मूला 1 ड्राइवर्स की तरह सब अपनी अपनी लेन स्ट्रेटजी बनाने लगे। एक पॉइंट पे तो हम भी एक्सपर्ट बन गए, लेन चेंज करो, फिर लेन चेंज करो, फिर एक और एंड में पता चला जिस लेन से निकले थे वही फास्टेस्ट थी। गूगल मैप्स एक साइड प्रिडिक्शन दे रहा था, रोड रियलिटी दूसरी साइड चल रही थी। हर 5 मिनट बाद ETA अपडेट हो रहा था और हमें लग रहा था कि डेस्टिनेशन पास नहीं और दूर जा रही है। ट्रैफिक में हमने थोड़ा म्यूज़िक लगाया, थोड़ी रैंडम बातें की, विंडो से बाहर देखा और अंदर ही अंदर सोचा शॉपिंग करने की एक्साइटमेंट अभी भी बची है या नहीं। एक टाइम पे तो हमें लग रहा था कि हम टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स नहीं 401 डिस्कवरी टूर पे निकले हैं। कनाडा की वाइड रोड्स, ऑर्डरली ट्रैफिक और बीच बीच में ऊपर से फ्लाइट्स भी जा रही थी। एक सेकंड के लिए लगा बस रोड ट्रिप ही नहीं, प्लेन्स का बोनस व्यू भी मिल गया। फिर हमने डिसाइड किया पहले कुछ खा लेते हैं, वरना शॉपिंग का मूड भी बफरिंग पे चला जाएगा। तो हम रुक गए अमृतसरी, चटोरे, मिसिसागा। काफ़ी सुना था इनका अमृतसरी कुलचा फेमस है, तो एक्सपेक्टेशंस नेचुरली काफ़ी हाई थे। अमृतसरी चटोरे का एम्बियंस भी काफ़ी पीसफुल था। एक काम सी पंजाबी ब्रेकफास्ट वाइब आ रही थी, जो ट्रैफिक के बाद ऑनेस्टली काफ़ी रिलैक्सिंग थी। ऑर्डर प्लेस किया और फिर वेट किया और फिर थोड़ा और वेट किया और फिर वो स्टेज आ गई जहाँ लगता है बस अब खुद किचन में जाके बना लेते हैं। फाइनली जब फूड आया, और देखो ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी या टेस्ट हमारे टाइप का नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। कुलचा मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी था, पर कोई बात नहीं, हर वायरल या फेमस चीज़ सबकी फेवरेट हो ये ज़रूरी थोड़ी है। तो खाना खा के हम फिर निकल पड़े TPO की तरफ और एनर्जी थोड़ी वापस आ गई, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, पहुंचते ही पार्किंग फुल और पार्किंग ढूंढना अलग ही टास्क चल रहा था। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और फिर यूनिवर्स ने हम पर थोड़ी सी दया दिखाई और फाइनली हम अंदर पहुंच गए। आज का वेदर भी काफ़ी वार्म था, तो पहले थोड़ा वॉक किया, एटमॉस्फेयर एंजॉय किया। एक साइड ब्रांडेड स्टोर्स, दूसरी साइड सेल्स के बोर्ड्स और हर दूसरे इंसान के हाथ में 3 से 4 शॉपिंग बैग्स। हम भी बस कैजुअली घूम रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शॉपिंग मोड ऑन हो गया और फिर वही क्लासिक लाइन बस देख रहे हैं। उनका रिज़ल्ट तो आप सब जानते ही हो। और एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा था जैसे कि हम शॉपिंग कम और स्टेप्स ज़्यादा कंप्लीट कर रहे हैं। आज का वर्कआउट भी फ्री में हो गया, लेकिन ओवरऑल वाइब काफ़ी अच्छी थी। और फिर मेरी नज़र पड़ी एक छोटी सी कलरफुल ट्रेन पे जो बच्चों को राइड दे रही थी। फिर हम गए कोच स्टोर पे और ऑनेस्टली हमारा प्लान सिर्फ देखने का था, एंड मेरी नज़र एक क्यूट से वॉलेट पे पड़ी एंड फाइनली मैंने वो ले लिया। तो आज का शॉपिंग हाईलाइट ऑफिशियली ये कोच वॉलेट था और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी पसंद आया, सिंपल और क्लासी। फिर थोड़ा और घूमे और स्टोर से स्टोर जाते जाते टाइम का पता ही नहीं चला। और हमारे साइड से ये मिनी ट्रेन निकली जो बच्चों को राइड करवा रही थी, बड़ी क्यूट ट्रेन थी। और शॉपिंग के बीच कॉफ़ी तो बनती ही है, तो हमने घूमते घूमते एक कॉफ़ी भी ले ली, थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। वापस आते टाइम हम टोरंटो डाउनटाउन से निकले और ट्रैफिक के बीच भी व्यू काफ़ी मस्त लग रहा था। सनलाइट बिल्डिंग्स पे पड़ रही थी, पूरी सिटी शाइन कर रही थी और CN टावर तो ऐसे लग रहा था जैसे हाँ भाई मैं ही टोरंटो हूँ। गाड़ी में बैठे बैठे बस बाहर देख रहे थे और लग रहा था कि टोरंटो का एक और ब्यूटीफुल साइड देखने को मिल गया डे टाइम में। और फ़नी पार्ट ये था कि जब हम एडमायर कर रहे थे स्काईलाइन, तब ट्रैफिक भी फुल स्लो मोशन में चल रहा था। सो परफेक्ट टाइमिंग। फिर बस स्लोली हम डाउनटाउन क्रॉस करके अपनी होम जर्नी कंटिन्यू करते गए। एक प्रॉपर मूवी वाली वाइब आ रही थी, लेकिन
ट्रैफिक ने बोला एंडिंग इतनी आसान नहीं होगी, और फिर वही स्लो मूविंग ट्रैफिक में हम आगे बढ़ते रहे, विंडो से बाहर देखते हुए बस पूरा दिन रिकैप करते जा रहे थे। और फिर हम स्लोली ट्रैफिक में मूव करते रहे और सोच रहे थे कि शॉपिंग से ज़्यादा पेशेंस आज टेस्ट हो गया है। पूरा दिन बाहर निकला, थोड़ा टायरिंग था, थोड़ा फ़नी था, शॉपिंग भी हो गई, और ऑनेस्टली ऐसी रैंडम डेज़ बाद में बेस्ट मेमोरीज़ बन जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।